यह कहने में अब कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर राज्य का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका है। जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सर बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के इतने बड़े नेता की ऐसी तमतमाहट इसलिए क्योंकि सड़क न बनने से नाराज जनता का वोट मांगने पहुंचे थे। जनता ने कहा वापस जाइए। विरोध करने वालों में अधिकांश गांव के नौजवान, महिलाएं और बच्चे। जरा सुन लीजिए। यह दृश्य है 6 नवंबर को लखीसराय में वोटिंग के दौरान की। यहां से बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वो दौरा करते हुए खुरियारी गांव पहुंचे। गांव वालों ने उनकी गाड़ी देखते ही विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विजय सिन्हा मुर्दाबाद, विजय सिन्हा हाय हाय और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे गूंजने लगे। ये विरोध किस लिए हो रहा था? क्योंकि इस गांव की हालत पर नरेंद्र मोदी भी झूठ बोलते हैं, नीतीश कुमार भी झूठ बोलते हैं और अमित शाह भी झूठ बोलते हैं। सच ये है कि शहर से गांव को जोड़ने वाली सड़क आज भी 2005 से पहले वाली हालत में है, बल्कि उससे भी बुरी कहिए। गांव वालों का कहना है कि हमारे घर की औरतें रोज घुटनों तक साड़ी उठाकर कीचड़ में चलें और नेता वोट लेकर भूल जाएं, यह और बर्दाश्त नहीं होता। पिछली बार जब जीत कर गए तो उसके बाद सीधे 5 साल बाद वोट मांगने आए हैं। 5 साल के भीतर हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। 15-20 साल में सड़क नहीं बनवा सके, पानी और नाली का बंदोबस्त नहीं कर पाए, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सारा गुस्सा इसी को लेकर। इसके बाद कायदे से क्या होना चाहिए था? डिप्टी सीएम स्तर के बड़े नेता को क्या करना चाहिए था? विनम्रता के साथ पेश आना चाहिए था। गांव वालों को विश्वास में लेना चाहिए था। सड़क नाली न बना पाने की वजह बतानी चाहिए थी। अपने काम का हिसाब देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के डिप्टी सीएम साहब तो गुंडागर्दी पर उतर है, खुली गुंडागर्दी। दर्जनों लोग इस हंगामे का वीडियो बना रहे थे, लेकिन सत्ता की गर्मी विजय सिन्हा के माथे पर अंगार की तरह चढ़ी हुई थी। उनके लोग वीडियो बना रहे नौजवानों के हाथ से मोबाइल फोन छीनने लगे। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह मत करिए। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? जनता वोट देता है उसको। कौन बोलेगा? जनता बोलेगा ना। जनता बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी जनता नहीं बोलेगा तब कहां से करते हैं? नहीं सर। खुरियारी गांव की जनता ने डिप्टी सीएम के गुंडों को समझाया कि वोट हम देते हैं तो हमें हिसाब लेने का भी पूरा हक है और यह हक हमें संविधान से मिला है। लेकिन डिप्टी सीएम और तमतमा उठे। गांव वालों, तुम्हारी ये औकात कि भाजपा के इतने बड़े नेता को लोकतंत्र और संविधान सिखाओ। विजय सिन्हा गाड़ी के दरवाजे से लटक कर खड़े हो जाते हैं और सीधे धमकी देने लगते हैं कि अगर हम जीत कर वापस आ गए तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि सोच नहीं सकते। एक चीज सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विजय सिन्हा ने कहा, हमको चुनाव भर जीतने दो, इनकी छाती पर बुलडोजर चलवा देंगे, सबको औकात बता देंगे। जरा फिर से सुनिए। एक चीज सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। बीजेपी का डिप्टी सीएम वोटिंग के दिन जनता को खुलेआम धमका रहा था, बुलडोजर चढ़ा देने, छाती तोड़ देने की बात कर रहा है। चलिए सरकार बनने दीजिए। कुछ कहेंगे? जिस तरीके से विरोध अब सामने भी करने लगे हैं, उधर लोग को देखा जा सकता है। सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं व्यवस्था। हम फिर से बता दें कि ये डिप्टी सीएम है, उनकी भंगिमा देखिए और भाषा सुनिए। जिले के पुलिस कप्तान हैरान थे कि यह बिहार का उप मुख्यमंत्री है या कोई गुंडा छिछोरा मवाली। मां बहन की गालियां उलीच रहे थे भाजपा के संस्कारी मुख्यमंत्री। इसलिए हमें भाजपा छाप संस्कारी श्लोक को बीप करना पड़ा। चला देंगे, दुश्मन अपने हैं, गुंडे करने वाले का छाती तोड़ देंगे पकड़ के। यह सुनने के बाद लोग और भड़क गए। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। गांव के लोग कहते हैं, हम सिर्फ विरोध कर रहे थे, लेकिन विजय सिन्हा ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, यहां आरजेडी के लोग हैं। बीजेपी के डिप्टी सीएम ने चुनाव आचार संहिता पर गोबर कर दिया था। नतीजा, भड़के हुए लोगों ने सचमुच में गोबर, चप्पल और कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया विजय कुमार सिन्हा पर। बिहार का डिप्टी सीएम गोबर में नहा उठा। जिस गोबर को भाजपा के लोग चंदन की तरह बदन से लपेटने की सलाह देते हैं, रामदेव भी देते हैं,
उसके छींटे मुफ्त में विजय सिन्हा पर पड़ रहे हैं। चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बढ़ा हुआ है। इसके बाद जो हुआ वो आप जानते ही हैं। विजय सिन्हा ने उम्मीद लगाई थी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी गोबर के जवाब में गोलियों की बौछार कर देंगे जनता पर, लेकिन वो प्रशिक्षित जवान थे, जानते थे कि नेता पर कीचड़ फेंका जाना, गोबर फेंका जाना किसी भी तरह से उनकी जान पर खतरा नहीं माना जा सकता। और जब उन्होंने किसी भी तरह से जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री फोन पर उनके अफसर पर बरस पड़े, तुम्हारे जवान जनता पर गोली क्यों नहीं चलाते? जब फायरिंग नहीं कर सकता तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर। सोचिए, बीजेपी का डिप्टी सीएम सीधा कह रहा है कि ये जवान मुझ पर गोबर फेंकने वाली गांव की जनता पर गोलियां क्यों नहीं बरसा देते? बॉडीगार्ड के रहने का यही औचित्य है महाराज कि अपना काम आपने नहीं किया, जनता की उम्मीदों पर खरे आप नहीं उतरे, पब्लिक ने गोबर कीचड़ फेंका आपके मुंह पर और झेलना पड़ रहा है जवानों को। आपका क्या है? आप तो गाड़ी में बैठकर बकवासे कर रहे थे। सीआरपीएफ के जवान तो बाहर झेल रहे थे, सुशासन वाले बाबूजी। और इस पर तुर्रा ये कि ये लोग मेरा विरोध करने पर चुनाव के दिन गांव वालों को बिछा क्यों नहीं देते? जब फायरिंग नहीं कर सकता तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? दरअसल विजय सिन्हा सुबह से ही बौखलाए हुए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि चुनाव हाथ से निकल गया है। खुरियारी गांव से निकले तो रोड पर ही सामने से आ रहे आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से भिड़ गए सड़क पर। वहां भी शुरुआत से ही धमकाने लगे कि हम जीत कर आए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। हम ठीक कर देंगे। इसके बाद विजय सिन्हा लगातार हंगामा करने लगे कि अजय सिंह ने शराब पी रखी है। उन्होंने ये बात कई बार की, मामला तू तड़ाक तक पहुंच गया। सोचिए, 10 फुट की दूरी पर बिहार के डिप्टी सीएम का पूरा ध्यान अजय सिंह का मुंह सूंघने पर था। वो तेज तेज सांस ले रहे थे ताकि वो एमएलसी अजय सिंह के मुंह से आती हुई बात को अपनी अंतरात्मा में महसूस कर सकें, उसे उतार सकें। जनता का अधिकार है। गोबर और चप्पल कांड के बाद विजय सिन्हा की और बेइज्जती होनी बाकी थी। बिहार के डिप्टी सीएम ने एक एमएलसी की सांस की जांच की मांग की थी। पुलिस ब्रीथ एनालाइजर लेकर उनके पास पहुंची। इसके बाद जो हुआ वो खुद देख लीजिए। पूरे 6 सेकंड तक फूंकते रहे अजय सिंह। पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। अब देख लीजिए कि नतीजा क्या रहा। जनता पर गोलियां बरसाने का हुक्म देने वाले विजय कुमार सिन्हा के लिए शर्मिंदगी का एक नया परवाना इंतजार कर रहा है। जीरो है। चलिए ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जीरो आया है। जीरो मतलब यानी जीरो है मतलब अल्कोहल नहीं है। अब तो जनता पर गोलियां बरसाने की हसरत रखने वाले विजय कुमार सिन्हा को नाक भी चेक करवानी चाहिए। सोचिए कितनी मेहनत से बार बार अजय सिंह का मुंह सूंघा और वो भी गड़बड़ निकल गया। जनता की काटने के चक्कर में उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की नाक कटा डाली।